बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदा सहू क्या है? सजदा सहू भूल जाने का सजदा है। यानी अगर नमाज में आपको किसी हवाले से शक हो रहा है कि जैसे ये शक होता है कि मैंने कम रकात पढ़ी हैं, यही शक होता है कि मैंने ज़्यादा रकात तो नहीं पढ़ ली है, ये शक होता है कि फ़लाँ रकत में मैंने कुछ छोड़ दिया है, मैंने पूरी नहीं की, तो सजदा सहू इन तमाम शक व शुबात को दूर करने के लिए और नमाज को मुकम्मल करने के लिए किया जाता है। क्योंकि कभी कभार शैतान हमारे ज़हन में यह बात डाल देता है कि हमने नमाज में गड़बड़ कर दिया और अक्सर औक़ात हम ये भूल जाते हैं कि हम नमाज की किस रकत पर थे। तो जब ऐसा हो तब सजदा सहू वाजिब हो जाता है। जब भी आपको शक पड़े कि आपसे कोई रकत रह गई है तो आप ये सजदा सहू लाजिम हो जाता है, आप पर सजदा सहू लाजिम हो जाता है जब आपको ये शक हो जाए कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है नमाज में। जनाब अता बिन यसार बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए और मालूम ना रहे कि कितनी नमाज पढ़ी है, 3 या 4, तो इसे चाहिए कि एक रकत पढ़े और 2 सजदे करे जबकि वो बैठा हुआ हो सलाम से पहले। अगर इसकी ये रकत 5वीं हुई तो इन सजदों के साथ मिलकर जफ्त हो जाएगी, और अगर चौथी ही हुई तो ये सजदा शैतान की रुसवाई का बाइस होगा। अब आते हैं सजदा सहू के तरीके की तरफ। नमाज में ही सजदा सहू करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु किसी 4 रकात नमाज थी, तो आपने 2 रकात पढ़ने के बाद तशहुद के बगैर ही आप खड़े हो गए। तो क्या हुआ, इसलिए लोग भी आप सल्लम के साथ ही खड़े हो गए क्योंकि आप सल्लम जमात पढ़ा रहे थे। जब आप सल्लम नमाज पूरी कर चुके तो हम सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगे। सब जो भी सहाबा कराम आपके साथ नमाज़ पढ़ रहे थे वो सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन आप सल्लम ने सलाम से पहले बैठे बैठे अल्लाहु अकबर कहा और सलाम ही से पहले 2 सजदे बैठे बैठे किए, फिर सलाम फेरा। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं और उसमें आप 2 रकात पढ़ने के बाद तशहुद के लिए बैठते नहीं हैं और भूल कर 2 रकात के बाद तीसरी रकात बगैर तशहुद पढ़ने लगते हैं, और आपको नमाज़ पढ़ने के दौरान ही इस गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने 2 रकात के बाद तशहुद नहीं पढ़ी और ऐसे ही खड़ा हो गया हूँ, तो आखिरी रकात के बाद जब आप तशहुद पढ़ते हैं तो इस तशहुद को पूरा करने के बाद, यानी दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद और जो भी दुआएं होती हैं वो पढ़ने के बाद सलाम नहीं करना, बल्कि नमाज के सलाम से पहले सजदा सहू के 2 सजदे करने हैं। बैठे ही अल्लाह अकबर कहना है और पहला सजदा करना है, और सजदा जो कि सजदा सहू होगा, और फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहकर वापस अपनी जगह पर आ जाना है, और फिर ऐसे ही दूसरा सजदा करना है जो कि सजदा सहू होगा, और फिर ये दोनों सजदों के बाद सलाम फेरना है। यह है सजदा सहू का पहला तरीका। अगर आपको अपनी गलती का अंदाज़ा नमाज के दौरान ही हो जाए तो नमाज में ही सहू के सजदे करने हैं। ऐसे अगर 3 रकात नमाज है और उसमें आप 2 रकात के बाद तशहुद कहना भूल गए हैं तो तीसरी रकात के बाद तशहुद पढ़कर सलाम नहीं फेर लेना, बल्कि पहले सजदा सहू करने हैं और फिर सलाम फेरना है। अगर गलती से ज़्यादा रकात पढ़ लें तो क्या किया जाए? रसूल पाक सल्लम ने ज़ोहर में 5 रकात पढ़ ली, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नमाज की रकात ज़्यादा हो गई हैं। आप सल्लम ने फरमाया कि क्या बात है? कहने वाले ने कहा कि आप सल्लम ने 5 रकतें पढ़ी हैं। इस पर आप सल्लम ने सलाम के बाद 2 सजदे किए। यानी अगर आपको नमाज़ पढ़ने के दौरान अंदाज़ा ना हो कि आपने रकतों में गलती कर दी है और नमाज़ पूरी ख़त्म कर लेने के बाद आपको याद आए कि आपने तो ज़्यादा रकतें पढ़ ली हैं, तो फ़ौरन सजदा सहू करें। अब इसके लिए आपको तशहुद वगैरह नहीं पढ़नी, बस आपको बैठ कर अल्लाह अकबर कहना और पहला सजदा करना, और फिर उससे उठ कर अल्लाह अकबर कहना और फिर दोबारा अल्लाह अकबर कह के दूसरा सजदा करना और फिर सलाम फेर लेना। यूँ आपकी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। अगर गलती से रकात भूल जाएं या कम हो जाएं तो फिर क्या किया जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो एक सहाबी थे, वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, क्या नमाज की रकतें कम हो गई हैं? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूलकर सिर्फ 2 रकतों पर सलाम फेर दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इसहाब से पूछा, दरियाफ़्त किया, क्या ये सच कहते हैं? साहबा आपने कहा, जी हाँ, इसने सही कहा है। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात और पढ़ाई, फिर 2 सजदे किए। साथ ने बयान किया कि उर्वा बिन ज़ुबैर को मैंने देखा कि आपने मगरिब की 2 रकतें पढ़कर सलाम फेर दिया और बातें भी की, फिर बाकी 1 रकत पढ़ी और 2 सजदे किए, और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया था। अब मिसाल के तौर पर 4 रकात की नमाज है, लेकिन आप भूल कर 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। ऐसी सूरत हाल में नमाज पढ़ने के बाद अगर याद आ जाए कि मुझसे 2 रकात मिस हो गई हैं, तो पहले वो 2 रकात पढ़नी है आपने जो मिस हो गई थी, फिर 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरना है और फिर 2 सजदे सहू के करने हैं जैसे पहले किए थे, और फिर सलाम फेर लेना है। ऐसे आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी।
सजदा सहू में तकबीर कहना लाजमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे पहर की 2 नमाज़ों यानी असर या ज़ोहर में से कोई एक नमाज़ थी, मेरा गालिब गुमान यह है कि वो असर की नमाज़ थी। इसमें आप वसल्लम ने सिर्फ 2 ही रकत पर सलाम फेर दिया। फिर आप वसल्लम एक दरख्त के तने से जो मस्जिद की अगली सफ में था टेक लगा कर खड़े हो गए। तो आप वसल्लम अपना अहादीस पर रखे हुए थे। हाज़रीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और अबू बकर थे, लेकिन उन्होंने जो है पूछने की हिम्मत नहीं की। जो जल्दबाज किस्म के लोग थे वो नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकलने के आदी थे, वो निकल गए थे, वो बाहर जा चुके थे। लोगों ने कहा क्या नमाज की रकतें कम हो गई हैं? एक शख्स जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल-दीन कहते थे, वो बोले या रसूलल्लाह आप भूल गए हैं, ये नमाज में कमी हो गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भूला हूँ और ना नमाज की रकतें कम हुई हैं। ज़वाल-दीन बोले कि नहीं आप भूल गए हैं। इसके बाद आप वसल्लम ने 2 रकत और पढ़ाई और सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और मामूल के मुताबिक इससे भी तवील सजदा किया। जब सजदे से सर उठाया तो फिर तकबीर कही और फिर तकबीर कहकर सजदे में गए। ये सजदा भी मामूल की तरह या इससे तवील था। इसके बाद आप वसल्लम ने सर उठाया और तकबीर कही। अगर यही याद ना रहे कि 2 रकात पढ़ी हैं या 3 तो क्या करें? सुबह से ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अजान होती है तो शैतान हवा खारिज करता हुआ भागता है ताकि अजान ना सुने। जब अजान पूरी हो जाती है तो फिर आ जाता है। जब अकामत होती है तो फिर भाग पड़ता है, लेकिन अकामत ख़त्म होते ही फिर आ जाता है और नमाजी के दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है और कहता है फ़ला फ़ला बात याद करो। इस तरह इसे वो बातें याद दिलाता है जो इसके जहन में नहीं थी। लेकिन दूसरी तरह नमाजी को ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकतें इसने पढ़ी हैं। इसलिए अगर किसी को ये याद ना रहे कि 3 रकत पढ़ी हैं या 4 तो बैठे ही बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। हम सबके साथ तकरीबन ऐसा होता है। मेरे साथ अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ रहे हो तो वो भी ख्याल आते हैं जो मतलब मैं सोचे भी ना हो, मेरे वहमों को बयान भी ना हो, सब कुछ मतलब नमाज में ही याद आ रहा होता है, तो वो शैतान कर रहा होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि इन्हीं ख्यालों में ना इंसान को यही भूल जाता है कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं और कितनी नहीं पढ़ी। तो इस ऐसी सूरतों के लिए भी सजदा है सहू का। अब इस सूरत में आपको 2 और 3 रकात के दरमियान शक हो कि पता नहीं मैंने 2 रकात पढ़ी हैं या फिर 3, तो इस सूरत में आप सबसे कम शक वाली जो रकत को मानेंगे, यानी अगर 2 और 3 में कंफ्यूज है तो 2 रकत को मानेंगे कि मैंने 2 रकत पढ़ी हैं, और फिर जो तीसरी रकत रह गई है उसके लिए सज़ा सहू करेंगे। कैसे? बिल्कुल इसी तरह जैसे सजदा सहू का तरीका मैंने पहले बताया है। अगर तो ये नमाज के दौरान गलती याद आ जाती है तो नमाज में ही सजदा सहू करेंगे, और अगर नमाज ख़त्म कर लेने के बाद ये याद आता है तो नमाज के बाद सजदा सहू करेंगे। लेकिन अगर आपको ये बात जहन में रखनी है कि अगर सजदा सहू नमाज के बाद करते हैं तो उस नमाज का वक्त अभी होना चाहिए। अगर नमाज का वक्त ख़त्म हो गया है तो आप सजदा सहू नहीं कर सकते। सजदा सहू के बाद तशहुद नहीं पढ़ते जैसे नमाज में पढ़ते हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन बसरी रहमतुल्लाह ने सलाम फेरा यानी सजदा सहू के बाद, और तशहुद नहीं पढ़ा, और कतादा ने कहा कि तशहुद ना पढ़ें। आपने बस अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाना है। सहू का पहला सजदा करना है, फिर अल्लाह अकबर कहकर अपनी जगह वापस आ जाना है, फिर दोबारा सहू के दूसरे सजदे के लिए अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना है, फिर अल्लाह अकबर कहकर अपनी जगह पर वापस आ जाना है और फिर सलाम फेर लेना है। जैसे नमाज के इख्तिताम में सलाम फेरते हैं, बिल्कुल वैसे ही से सजदा सहू कहा जाता है। इस तरीके से आपने सजदा सहू करना है। मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया, मतलब अगर आपने कम रकतें पढ़ी हैं तो क्या करना है, अगर आपने ज़्यादा रकतें पढ़ ली हैं तो क्या करना है, अगर आपको शक है तो क्या करना है, और अगर आपने रकत में कुछ छोड़ दिया जैसे तशहुद वगैरह छोड़ दिया या सजदा छोड़ दिया तब क्या करना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इसको आगे भी शेयर करें ताकि और लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।